नमस्कार। नमस्कार सर। मुझे लगता है कि एक बहुत ज़रूरी विषय है जिस पे मुझे आपके साथ बात करनी चाहिए। अक्सर आप इस परेशानी से जूझते भी हैं और वो प्रश्न है कि पढ़ना कैसे चाहिए। पढ़ते तो हैं हम, लेकिन पढ़ने का सही तरीका या सलीका क्या हो सकता है कि ताकि पढ़े हुए को हम ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आत्मसात कर सकें या उसे ठीक से हम समझ सकें। अक्सर कई बार ऐसा होता होगा कि आप किताब पढ़ जाते होंगे, चैप्टर पढ़ जाते होंगे और पढ़ने के बाद लगता है कि पता नहीं क्या पढ़ा। पढ़ तो लिया लेकिन पता चला नहीं कि हमने पढ़ा क्या। तो कुछ दो चार बातें आपके साथ मैं बताना चाहूँगा और मुझे लगता है कि उन बातों को अगर आप अपने जीवन में या दिनचर्या में अगर शामिल करते हैं तो इस बात की भरपूर संभावना है कि आप पढ़े हुए को रिटेन कर सकें, यानी कि आप जो पढ़ेंगे उसे आप आत्मसात भी कर सकेंगे लंबे समय तक और उसे आप अपना बना सकेंगे। ठीक है। सबसे पहला जो बिंदु है इस प्रक्रिया में वह है कि पढ़ने से पहले मन को एकाग्रचित्त करना बहुत आवश्यक है। मन का शांत होना पढ़ाई से पहले बहुत जरूरी है और पढ़ने की पूरी प्रक्रिया के दौरान मन शांत रहे, इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि असली समस्या तो यही है, मन तो शांत ही नहीं होता है, तो क्या करें। देखिए, जबरदस्ती तो ना पढ़ें, एकदम से जबरदस्ती पढ़ने की कोशिश ना करें। एक वातावरण बनाए पढ़ने के लिए, मन तैयार करें और तब आप पढ़ने बैठें। और अगर आपको उसमें कठिनाई होती है तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप कम से कम 2 मिनट तक पढ़ने से पहले ओंकार की ध्वनि निकाल सकते हैं। आंख बंद करके आराम से बैठ जाएं और 3 बार ओम की ध्वनि निकालें। 2 मिनट तक आप अगर ऐसा करेंगे तो आपके मन को एकाग्रचित्त होने में बहुत सहूलियत होगी और उसके बाद फिर आप पढ़ने बैठ सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि उद्देश्य अवश्य तय करें कि क्यों पढ़ रहे हैं। नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए पढ़ रहे हैं। तो जब उद्देश्य आपके सामने होता है तो आप उस हिसाब से काम करते हैं। टारगेट जब आपके सामने फिक्स होता है तो फिर आप मेहनत करते हैं, उसके लिए जी तोड़ कोशिश करते हैं। तो उद्देश्य तय करना बहुत जरूरी है कि आप क्यों पढ़ते हैं। अगर आपके पास पढ़ने के लिए कोई उद्देश्य नहीं है, कोई मोटिव नहीं है, तो फिर आप अंधेरे में तीर चलाने जैसा है कि कर तो रहे हैं लेकिन मालूम नहीं कि कर क्या रहे हैं, चल तो रहे हैं लेकिन मंजिल का पता नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो उद्देश्य तय करने के बड़े सारे बहाने हैं आपके पास। आपको नौकरी चाहिए, अच्छा जीवन चाहिए, आपको ज्ञान चाहिए, या आप अपने घर परिवार में अपने माता पिता को देख सकते हैं कि कितने मुश्किल हालातों का सामना करते हुए वो आपको कॉलेज या स्कूल भेजते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे को अच्छी जिंदगी मिले, मेरा बच्चा एक अच्छा जीवन जी सके, एक अच्छी जगह पे पहुंच सके। तो आपके लिए सबसे बेस्ट मोटिवेशन आपके पेरेंट्स हैं, उनकी मुश्किलें हैं। आप में से किसी के पिता खेती करते होंगे, किसानी करते होंगे, किसी के पिता सुबह उठ के नौकरी पे जाते होंगे, किसी के पिताजी मेहनत मजदूरी करते होंगे। आपके पास ये मोटिवेशन अपने आप में बहुत है कि मेरे पिता, मेरी माँ जो हमारे लिए त्याग कर रही है, जो हमारे लिए उनका समर्पण है, उस समर्पण के बदले में हम उन्हें कुछ दे पाएं और अपने लिए कुछ दे पाएं। तो ये मोटिवेशन मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि मुझे यहाँ तक भेजने के लिए और मेरी आगे की मंजिल तय करने के लिए मेरे माता पिता कितना कष्ट उठा रहे हैं, अगर ये समझ आपको आ जाएगी तो मुझे लगता है कि आपका मन लग जाएगा पढ़ने में। ठीक है। तो उद्देश्य ढूंढना पढ़ाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिना उद्देश्य के आप कैसे पढ़ें ये तय नहीं कर पाएंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो है वह है कि पुस्तक पढ़ते हुए सोचने की प्रक्रिया का साथ साथ में चलना। आप कोई किताब पढ़ रहे हैं या कोई विषय आप पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ पढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा तरीका यह है कि पढ़ते हुए थोड़े थोड़े अंतराल के बाद ठहरें और ठहर कर सोचें कि पीछे क्या पढ़ा, और अगर उसका उत्तर आपको मिल रहा है, अपने मन में ही उसका प्रश्न पूछें कि पीछे क्या पढ़ा, और अगर उसका उत्तर आपको मिल रहा है कि हाँ ये पढ़ा, तो आप ठीक दिशा में जा रहे हैं। और अगर उत्तर नहीं मिल पा रहा है तो इसका मतलब कि नील बटे सन्नाटा। अभी आपने 10 पेज पढ़ लिया लेकिन उस 10 पेज में क्या है मोटे तौर पे अगर आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब कि आपके पढ़ने की प्रक्रिया जो है वह सही नहीं है, या तो आपने ठीक से ध्यान नहीं दिया। ठीक है, आपका ध्यान कहीं और था, आपका मन या चित्त आपका क्या था, स्थिर नहीं था, या फिर आपने विषय को ठीक से समझा नहीं। तो पढ़ने में मुझे जो लगता है सोचने की प्रक्रिया का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और सोचना आपको मौलिक बनाता है, आपको चिंतनशील बनाता है। ठीक है, तो
पढ़ते हुए निरंतर चिंतन की प्रक्रिया, सोच की प्रक्रिया को अपने जीवन में आप अनिवार्य रूप से शामिल करें, इसका बहुत फायदा आपको मिलेगा। चौथी बात जो मुझे महत्वपूर्ण लगती है वह है नोट्स लेने की आदत। अच्छे विद्यार्थियों का एक अच्छा गुण होता है, या लेखकों को भी आप देखें, बड़े बड़े लोगों को आप देखें, तो वो नोट्स लेते चलते हैं। आप जो पढ़ते हैं उस पढ़े हुए के सार को, मुख्य मुख्य बातों को अगर आप नोट करते हुए चलते हैं तो आप देखेंगे कि वो चीज आपकी हो जाती है, ठीक है, और ज्यादा आपको मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है। बाद में कभी भी आप एक बार उसको पलट करके देखें तो सारी चीजें क्या होती हैं, एक फिल्म की तरह आपकी आंखों के सामने चलने लगती हैं। तो बहुत अच्छी बात यह है कि आप पढ़े हुए का नोट्स लेना सीखें। एक चैप्टर पढ़ लिया, उसका नोट्स बना लीजिए। कोई एक किताब पढ़ ली, किताब को पढ़ लिया, समझ लिया, उस किताब में पढ़ी हुई जो बातें हैं, मूल बातों को आप नोट्स बना लें। और देखेंगे कि आपने 50 किताबें पढ़ी, 100 किताबें पढ़ी, तो आपको याद नहीं रहेगा अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो। लेकिन अगर आपने छोटे छोटे नोट्स बनाए हैं तो आपको उस नोट्स के साथ ही उस किताब की पूरी कहानी क्या होगी, याद आ जाएगी। इसलिए नोट्स बनाने का जो अभ्यास है वह आपको आगे लेकर के जाएगा, और पढ़ने का कैसे पढ़ें इस प्रक्रिया में यह एक महत्वपूर्ण कड़ी है, ठीक है। पांचवी और अंतिम बात, इसके लिए मुझे लगता है कि सप्ताह में या 10 दिन के अंतराल पर 1 या 2 बार अपने लिए स्वयं जांच परीक्षा आयोजित करें। आप स्वयं का मूल्यांकन स्वयं से करें। आपने पिछले 10 दिनों में जो भी टॉपिक, जो भी विषय या जो भी किताबें आपने पढ़ी है, ठीक है, उसके बारे में खुद से ही प्रश्न पूछें। जैसे आपने कोई किताब पढ़ी, या मान लीजिए आपने एक विषय पढ़ा, अनुवाद क्या है, अनुवाद की विशेषताएं क्या है, अनुवाद के विविध प्रकार के आपने पढ़ लिया, तो 2 दिन 3 दिन के बाद आप यह प्रश्न खुद से करें कि क्या है अनुवाद, अनुवाद के प्रकार क्या है, और इसका उत्तर स्वयं देने की कोशिश करें। और अगर आपको उत्तर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो पलट करके देखें जो आपने नोट्स बनाए हैं। और दूसरी बात, अगर उत्तर आ भी रहा है तो भी आप देखें कि क्या छूट गया, जो मैं उत्तर दे रही हूं या दे रहा हूं मन ही मन, उसमें से क्या ऐसा विषय है जो नहीं आया। फिर जब आप पलट करके अपने नोटबुक को देखेंगे तो जो विषय नहीं आया है आपके मन में उत्तर देते हुए, वह विषय आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो ये 4-5 ऐसे चरण हैं जिन चरणों को आप आत्मसात करके मुझे लगता है कि पढ़ने का अपना जो तरीका है उसे बेहतर बना सकते हैं। निरंतर पढ़ते रहें, पढ़ने के लिए उद्देश्य निश्चित रूप से तय करें और मन को एकाग्रचित करें, नोट्स बनाएं, और 5वीं और अंतिम बात, अपने लिए जांच परीक्षा आयोजित करते रहें। आप देखेंगे कि आप कमाल करेंगे। ये अभ्यास अगर आपके जीवन में आ गया, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने आप करके देखें, आप कमाल करेंगे। किसी भी विषय पे आपकी पकड़ जो होगी वो बहुत शानदार हो जाएगी, ठीक है। आगे बात समझ में, तो इसे आप अपने जीवन में लाने का प्रयास करें तो अच्छा होगा, ठीक है।